हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज की जो रीडिंग है ये एक मिनी रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, ओवरऑल हम एनर्जीज़ को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर आपकी एनर्जीज मैच हो गई तो ये आप समझ सकते हो कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह आप इसे ले सकते हो। ठीक है, मतलब आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। यूनिवर्स मुझे पता है, स्पिरिट्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। ये आपको ओवरऑल आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपकी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ कांटेक्ट हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सबके लिए है। ओके, आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं चेक करती हूँ। मुझे लगता है वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप किसी रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन कर रहे हो या कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हो। ओके, कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हो, और वो भी खुशी खुशी। मतलब या तो आपका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, ओके, अपने ही पार्टनर के साथ, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। ओके, एक साइकिल था आपके कनेक्शन में जो ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली। ओके, और आप आगे बढ़ रहे हो, और आप अब उतना आपको दर्द नहीं होता, उतनी तकलीफ़ नहीं होती, आप उतना सोचते नहीं हो अब इस व्यक्ति को लेकर। आप बहुत एंजाइटी में नहीं जाते हो सकता है पास्ट में आपको बहुत पैनिक अटैक्स आते थे, और रात रात को आपकी नींद खुल जाती थी। ओके, बुरे सपने आते थे, आप इस पर्सन को बहुत मिस करते थे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहते थे कि ये यार कहाँ गया, हमारा रिश्ता ख़त्म कैसे हो गया। ओके, लेकिन अब आप ऐसे हो कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, शायद ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं था, शायद मेरी डेस्टिनी में यही लिखा था। ओके, इसे और इस सिचुएशन को और पुश करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, ना ये व्यक्ति मेरे पास वापस आएगा, ना ही मुझे कोई खुशी मिलेगी इस व्यक्ति का वेट करके। ओके, वेट करके आपने देख लिया है, आपको कुछ मिला नहीं है उससे। ओके, इसलिए आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मूव ऑन करना, लेट गो करना। ओके, और जो भी हमारी डेस्टिनी थी, जो भी हमारा कनेक्शन अगर इधर ही ख़त्म होना था, तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। इसी में अब आपको लग रहा है कि यही सही है कि आपकी एनर्जी में लेट गो की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी क्लियरली दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है, या फिर अगर मैं बता दूं, अगर आप अभी भी इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, स्टॉक करते हो, एकदम मैडली बैडली पागल हो इनके पीछे, तो ये आपकी एनर्जी नहीं हो सकती। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, जिनके लिए ये मैच हो रही है एनर्जी, वो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। यूनिवर्स अब मुझे पता है, स्पिरिट्स गाइड करें, नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स वैसे दिख रहे हैं। ओके, नियर फ्यूचर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी समय तक, मुझे लगता है कम से कम नेक्स्ट मैं कहूँगी 2 महीने, या कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ओके, आप लव से थोड़ा सा दूर ही रहोगे। ओके, आप अभी भी कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो, आपने मूव ऑन करने का डिसीजन तो ले लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ओके, और इस हीलिंग के टाइम पे मुझे लगता है आप बिल्कुल भी किसी और व्यक्ति को कंसिडर करने के लिए रेडी नहीं हो। ओके, मुझे लगता है आपको कोई प्रपोज़ल ज़रूर आ रहे हैं, आप में कोई इंटरेस्ट ज़रूर ले रहा है, लेकिन आप रिटर्न में वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो उस फीलिंग को। ओके, आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो किसी भी व्यक्ति में। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे हो कि आप अपने काम में बिज़ी हो कि भाई नो थैंक यू, मुझे इस वक्त लव नहीं चाहिए, इस वक्त मुझे प्यार से थोड़ा दूर ही रहना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे हो। आपका हार्ट चक्र इस वक्त क्लोज रहने वाला है। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद, ओके, यानी मैं कहूँगी कि आने वाले 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में, ओके, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि आप और ज़्यादा खिलने वाले हो, एक एक बहुत ही ओपन पर्सनैलिटी आप बनोगे। ओके, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, ये विद इन अ ईयर मुझे होता हुआ दिख रहा है, जब आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप
आप इंजॉय करने लगोगे लाइफ को, सेल्फ लव में आ जाओगे। ओके, आप फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करोगे। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हो। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी में आप आ रहे हो, आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे रेज होगी। और उस वक्त मुझे लगता है आपके पार्टनर से कोई एक्शन आ सकता है। मुझे यहाँ पर एक ही एनर्जी है जो मुझे आपके पार्टनर की मिली है। ओके, नियर फ्यूचर में। ओके, आपके पार्टनर, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आखिर आ क्यों रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लिटरली बहुत काफ़ी हद तक हील हो जाओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे करियर में कोई ग्रोथ होते हुए और कोई सक्सेस मिलते हुए ज़रूर दिख रही है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ में इस वक्त मेहनत कर रहे हो, आपका कोई जॉब है या कोई बिज़नेस है जिसमें आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, बहुत टाइम एनर्जी अपनी स्पेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी करियर में पैसों में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। ओके, और ये आपके ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखेगी। याद रखना, ये ईयर अगर आप मुझसे पूछो, एडवाइस लो, तो आप अपनी हीलिंग पे और अपने पैसे बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है मुझे। आप सेल्फ लव भी सीख रहे हो और आपके पास अच्छे खासे पैसे भी जमा हो रहे हैं, फ्रेंड्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो अपनी हीलिंग करने में और अपनी ग्रोथ करने में। ओके, क्योंकि यूनिवर्स से मैसेजेस मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं कि ये वक्त आपके ग्रोथ के लिए है, सेल्फ ग्रोथ के लिए है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। ओके, तो इसे उसी तरह बेटर यूटिलाइज़ करो। ठीक है, यूनिवर्स अब मुझे बताएं क्यों इनके पार्टनर वापस आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। आपके पार्टनर कोई नई बिगिनिंग करने का प्रपोजल लेके आपके पास वापस आई। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। दोनों भी कार्ड सेम ही आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में कोई नई बिगिनिंग ज़रूर हो रही है इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन किसी और रिलेशन को पीछे छोड़कर आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ओके, मान लो कि ये पर्सन मैरिड है, तो वो उस रिश्ते को पीछे छोड़कर आपके पास वापस आ रहे हैं, ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं ये आखिर वापस क्यों आ रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन क्या है। देखो, ये पर्सन ना, सन की एनर्जी है। मैं और एक कार्ड ले लेती हूँ। देखो, इस पर्सन ने ना आपके कनेक्शन को पहले समझा नहीं था। ये पर्सन आपके कनेक्शन को समझने में चूक गए। ओके, इन्हें लगा कि इनका और आपका कोई गहरा रिश्ता नहीं था, इनका और आपका मिलना बस यूं ही था। आप मिले, फ्लर्ट फ्लर्ट किया, ओके, कनेक्ट हुए, ओके, लेकिन शायद आप दोनों का जुड़ना संभव नहीं था, स्पेशली अगर ये पर्सन मैरिड थे तो। ओके, या इनके बच्चे भी हो सकते इस पर्सन के। ओके, लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि यार आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिए ज़्यादा कॉम्पैटिबल हो। ओके, और सही जो इनके लिए पार्टनर है, कॉम्पैटिबल जो पार्टनर है वो आप ही हो। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई रिश्ता पीछा छोड़कर आपके पास आने के चांसेस ज़्यादा है। कि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी ये दिख रही है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो चीज़ें सही करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए ये जो थर्ड पार्टी इनके बीच में, जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में सिचुएशन क्या है इस वक्त। द स्टार। देखो, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन देखो, थर्ड पार्टी जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्हें उनसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको आपसे मिलता है। ओके, थर्ड पार्टी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही है, लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी शायद एक दूसरे से कॉम्पैटिबल नहीं है, इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। मैं और चेक करती हूँ, यूनिवर्स मुझे और बताए, थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते के बारे में मुझे और बताए। टू ऑफ पेंटिकल्स। ये कन्फ्यूज़ है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में काफ़ी लंबे समय से कन्फ्यूज़ है, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें एक्शन आपकी तरफ ले रहा है। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। ये आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम है। ओके, हीरो, आप दोनों की मैरिज हो सकती है।
काफ़ी स्ट्रांगली मैरिज हो सकती है, और ये नेक्स्ट ईयर मे मंथ में होता हुआ दिख रहा है। ओके, टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। मई महीने में या अप्रैल महीने में नेक्स्ट ईयर 2025 में आपकी शादी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली। आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, एक फाइनल एडवाइस लेंगे हम। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक बॉटम ऑफ द डेक। मैं इतने कार्ड्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं स्टोरी को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो, मुझे यहाँ पर एडवाइस आपके लिए है कि आपको इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ओके, अगर आप इस पर्सन के कांटेक्ट में हो, मूव ऑन करने के बाद भी अगर ये पर्सन आपसे ऑन ऑफ कांटेक्ट कुछ रख रहे हैं, बीच बीच में कोई मैसेज कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, इस तरह की कोई एनर्जी है, तो आपको इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन की रियलिटी को कभी समझ नहीं पाएंगे, आपके कनेक्शन के डेप्थ को कभी समझ नहीं पाएंगे। ओके, काफ़ी स्ट्रांगली ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइन ने डिज़ाइन किया है। ओके, जो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन जो है ये फिक्स ही था, पहले से फिक्स था। कि अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, थर्ड पार्टी के लिए मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स आए थे, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी बुरी है। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है या इनसे कंपैटिबल नहीं है। देखो, कई बार हम जल्दी में शादी कर लेते हैं, जल्दी में रिश्ते बना देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, उस सिचुएशन हो सकती है कुछ अलग हो। ओके, कभी कभी हम अपने फैमिली के चलते, उनके डिसीजन के चलते भी शादी कर लेते हैं, तो हर किसी के लिए ये सिचुएशन अलग होगी। कभी कभी हम उम्र में बहुत छोटे होते हैं तब शादी कर लेते हैं। ओके, हम नहीं समझ पाते कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं। ओके, वैसे ही मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर के जो बीच में थर्ड पार्टी है उनका रिश्ता गलत था, नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। बस हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए शायद बने नहीं थे। ओके, और इसी चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें तब हुआ जब ये आपसे मिले। ओके, जब ये आपसे मिले, आप दोनों कनेक्ट हुए। ओके, इसीलिए मुझे लगता है आपके इसमें काफ़ी सारा जो फ्रिक्शन आया आपके कनेक्शन में वो इसी की वजह से आया। और ये जो कनेक्शन है, ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये सिर्फ इसलिए नहीं होते ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हो और फिर फ्लर्टिंग करते हो। ओके, इंटीमेट हो जाते हो। ओके, फिर कोई गलत इंसान है वो निकल जाता है और फिर आप सही इंसान से जुड़ते हो, नहीं। स्पिरिचुअल कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन इसके लिए नहीं होता है। ओके, ये कनेक्शन हमारी ग्रोथ के लिए होता है, हमें कुछ लेसन्स सीखने होते हैं अपने लाइफ में। ओके, हमें हमारी लाइफ पर्पस के तरफ मूव होना होता है, इसके लिए ये व्यक्ति जो होते हैं ये हमारे लाइफ में आते हैं। ये जो हमारे ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं हमारे, ओके, सोलमेट होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ये जो भी कनेक्शन हमारी लाइफ में ये इसीलिए आते हैं क्योंकि जब हम ऐसे कनेक्शन में जाते हैं तब हम उस तरह के दर्द से गुज़रते हैं, उस तरह की अट्रैक्शन के गुज़रते हैं। ये इतना हाई लेवल का अट्रैक्शन होता है और ये रिश्ता टूटने से हमें इतना हाई लेवल का दर्द होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए जो हमने पहले कभी की ही नहीं थी, जिसके बारे में पहले हमने सोचा ही नहीं था। ओके, तो ये कनेक्शन हमारी सोल के ग्रोथ के लिए होते हैं, हमारी सोल की एक्सपांशन के लिए होते हैं। ओके, ये हमारी सोल को प्यूरिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है उसकी शुद्धि होती है और हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली ये मैंने एकदम शॉर्ट समरी में आपको बताया है कि एग्जैक्टली ये कनेक्शंस क्यों होते हैं। ओके, और ये लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, तो सिर्फ इसलिए ये लाइफ में नहीं आते कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये कोई लव स्टोरी नहीं होती। ओके, ये इसे सिर्फ आप हमें लगता है, ऊपरी तौर से हमें लगता है ये एक रोमांटिक कनेक्शन है, भाई तू गलत इंसान के साथ था, अब तू मेरे से प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, तो हम एक साथ आ जाते, शादी कर लेते। ये ऊपरी तौर से इस तरह का हमें पिक्चर दिखता है, लेकिन अंदर की स्टोरी जो है वो कुछ अलग ही है। अंदर जो मेन जो फैक्टर है वो ये है कि आपको लेसन क्या मिला है, आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आप कितना बदले हो इस कनेक्शन की वजह से, आप कितना बदले हो, आपके पार्टनर कितने बदले हैं। ओके, ये मेन पर्पस होता है इस कनेक्शन के पीछे। ओके, आप दोनों के मिलने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये होता है। ओके, यूनिवर्स को अच्छे से पता है आप ऐसे ही कोई लेसन्स तो लर्न नहीं करोगे। ओके, जब तक आपको चोट नहीं पहुंचेगी तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। ओके, तब तक आप कोई सबक नहीं सीखोगे।
राइट। अगर आप किसी नॉर्मल कनेक्शन में रहे, हाँ ठीक है, शादी कर ली है, बच्चे हैं, ज़िंदगी चल रही है, तो आपकी तो कोई ग्रोथ होनी नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होनी है। ओके, पैसे तो आप कमा लोगे लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी नहीं होगी। ओके, तो वो होने के लिए ही यूनिवर्स जानबूझ के हमें इस कनेक्शन में डालते हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें मिलाते हैं। ओके, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता कि हम उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, फिर आता है सेपरेशन, फिर हम उस दर से निकलते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं, हम हमारी लाइफ पाथ पर चलते हैं जिस पे हमारा चलना ज़रूरी है, जिसके लिए हम एक्चुअली इस धरती पर आए हैं। ओके, जो पर्पस सर्व करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं, जिस पर्पस से कभी कभी हम भटक जाते हैं। ओके, नॉर्मल हमारी लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भटक जाते हैं। तो ये लाइन पे लाने के लिए ही हमारी मुलाकात इस व्यक्ति से होते जो आपसे और इनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है। ओके, और जब आप लाइन पे आ जाते हो, ओके, काफ़ी हद तक आपका पर्पस पूरा हो जाता है, फिर आपका यूनियन हो जाता है। ओके, यूनियन जो होता है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको यूनियन करना ही है। ठीक है, तो आने वाले समय में मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ज़रूर, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अभी भी अगर आप इस पर्सन से जुड़े हुए हो, आपको इन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा। तभी जाकर ये पार्टनर आप दोनों के कनेक्शन को समझेंगे और आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके, और ओवरऑल एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है, आपके लिए अगर मैं एडवाइस दूँ तो आपके लिए एडवाइस यही आई है कि अगर आपको इस पर्सन के साथ कोई स्टेबल कनेक्शन, यूनियन, मैरिज, ये सब चाहिए, ओके, तो आपको सबसे पहले, वैसे तो आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लेट गो की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी है। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी सही राह पर चल रहे हो। ओके, और अगर आप एक्चुअली उस राह पे चल रहे हो तो मुझे लगता है आपका यूनियन अब ज़्यादा दूर नहीं है, और काफ़ी लोगों के लिए इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के मई महीने में। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिला हो। ओके, और इस कनेक्शन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको आप थोड़ा ज़्यादा समझ चुके हो। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना। ये मत सोचो ये रीडिंग देख लिया अब मैं वेट करती हूँ, नहीं। ओके, आपको मूव ऑन करते रहना है, आपको अपनी हीलिंग करते रहनी है, आपको अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है, पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान दो, बहुत बिजी हो जाओ आप। अगर अब तक नहीं हुए हो ना, तो जो भी काम आपको पसंद है उसमें बहुत बिजी हो जाओ। ठीक है, तो थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।